हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबों का मित्र रोशन एक बार फिर से आ गया हूँ नई वीडियो के माध्यम से नई जानकारी लेकर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि अगर आप भी ग्रेजुएशन पास आउट हैं और आपको स्कॉलरशिप की जो राशि है वो नहीं मिल पाई है तो कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या प्रोसेस है और आपका सेशन कौन सा है। अलग अलग सेशन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज देखेंगे। आज फुल जानकारी मिलने वाला है आपको इसके संदर्भ में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और सही जानकारी मिल सके। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की नई वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि पोर्टल में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2023 तक है। आपको नीचे देखना है, कह रहा है कि दोज स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड ग्रेजुएशन बिटवीन 25 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2021। वैसे विद्यार्थी जिनके ग्रेजुएशन का रिजल्ट पब्लिश का जो डेट है 25 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2021 तक हैं, उन सभी विद्यार्थियों को यहाँ से आवेदन करना है इस पोर्टल से। ये इसका लिंक अलग है और इसके बाद जो विद्यार्थी पास है उनका लिंक अलग है। दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। आप उस लिंक के माध्यम से डायरेक्ट होम पेज पे पहुँचेंगे और आप अपना आवेदन कर पाएंगे। तो आइए दोनों के बारे में बारी से जानते हैं कि किसका आवेदन कैसे करना है और किस आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप एक नोटिफिकेशन देख लिए, चलिए फिर आपको दूसरा नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर से आप सामने देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा रिजल्ट पब्लिकेशन बिटवीन 1/4/2021 टू 31/10/2022। वैसे विद्यार्थी जिनका रिजल्ट जो है 1/4/2021 के बाद और 31/10/2022 तक हुआ है, वैसे विद्यार्थी यहाँ से आवेदन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बारी से आपको बताते हैं कि दोनों आवेदन कैसे करना है और किसके लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले चलना है गूगल के सर्च बार में और टाइप करना है medhasoft.bih.nic.in। आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही आप इंटर पे क्लिक करते हैं तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, राइट साइड में लिखा हुआ है ई लाभार्थी और लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है मेधासॉफ्ट। ये बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन किया जाता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले राइट साइड में आपको जैसा कि दिख रहा है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस, आपको एक बार पढ़ लेना है इसको। उसके बाद नीचे चलना है। अगर आपका रिजल्ट 1/4/2021 से 31/10/2022 के बीच आया है तो इसमें आवेदन करना है। तो चलना है आपको क्लिक हेयर टू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं, सभी गाइडलाइंस को पढ़ने हैं और बारी से इस पे टिक करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको चूज करना है आपका यूनिवर्सिटी। तो आप अपने थर्ड पार्ट के मार्कशीट पे देख लेंगे कि आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है। जिस भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं उस पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्कशीट नंबर, फादर नेम टाइप करेंगे और गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। जो भी आपके मार्कशीट पे यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो टोटल टाइप करना है। जो भी है, जैसे भी है, जहाँ तक है, जितने भी डिजिट का है टोटल टाइप करना है। और मार्कशीट नंबर भी आपके मार्कशीट पे सबसे ऊपर राइट साइड में आपको दिख रहा होगा BRABU/TDC थर्ड पार्ट करके होगा, वो टोटल आपको टाइप करना है, तभी आप आवेदन कर पाइएगा। अगर आप एक भी डिजिट मिस करते हैं या लिखने का तरीका मिस करते हैं तो आप डिटेल फेच नहीं कर पाइएगा। तो जैसे ही आप अपना डिटेल फिल करके गेट डिटेल पे क्लिक करते हैं तो अगर आपका कैंडिडेट नेम वेरीफाई हो गया, अगर ऊपर के तीनों डिटेल फिल करने के बाद आपका कैंडिडेट नेम खुद से आ जाता है डिटेल फेच करने पे, तो मतलब आपका जो आवेदन है, आप जो आवेदन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और अगर नाम वेरीफाई नहीं होता है तो आपको एक बार देखना है कि या तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर गलत टाइप कर रहे हैं या फिर मार्कशीट नंबर गलत टाइप कर रहे हैं। अगर वो दोनों भी सही है फिर भी डिटेल फेच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप एलिजिबल नहीं है इस स्कॉलरशिप के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपका कैंडिडेट नेम वेरीफाई हो जाता है आपको एक बार प्रोसीड पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद पूछा जा रहा है आपसे आपका एड्रेस, तो आपका जो भी एड्रेस है उसको फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एड्रेस में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है, फिर ब्लॉक चूज़ कर लेना है। जैसे ही एड्रेस में वो डिटेल चूज़ कर लेते हैं उसके बाद है आधार वेरिफिकेशन।
आधार वेरिफिकेशन में आपको आधार के अकॉर्डिंग सेम टू सेम स्पेलिंग यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है, आपका जो भी आधार नंबर है वो चूज कर लेना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद आपको वेरीफाई आधार पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई आधार पे आप क्लिक करेंगे, अगर आपका सारा डिटेल सही रहेगा तो आधार वेरीफाई हो जाएगा। अगर कोई भी स्पेलिंग या फिर DOB या आधार नंबर अगर मिसमैच होता है, जो कि आधार के अकॉर्डिंग अगर आप टाइप नहीं करते हैं, तो आपका आधार वेरीफाई नहीं होगा। तो आप आधार के अकॉर्डिंग ही सभी डिटेल्स को फिल करेंगे। उसके बाद है मोबाइल वेरिफिकेशन। मोबाइल वेरिफिकेशन में आपको मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद जनरेट OTP करना है। जनरेट OTP करने के बाद आपके नंबर पे OTP जाएगा, उस OTP को टाइप कर देना है, आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से है ईमेल वेरिफिकेशन। आपको अपना ईमेल ID टाइप करना है, जनरेट OTP करना है। OTP डालने के बाद आप उसको वेरीफाई करेंगे, आपका ईमेल ID वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही आप इतना वर्क कर लेते हैं, उसके बाद है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में आपको अपना IFSC कोड, तो जैसे ही आप अपने बैंक का IFSC कोड डालेंगे, बैंक का नेम खुद ब खुद आना चाहिए। जैसे मैं एक टाइप करके आपको बता रहा हूँ। जैसे ही हमने एक IFSC कोड डाला है, एक बैंक का नेम खुद से आ गया है, तो इसका मतलब है कि आप जो IFSC कोड डाल रहे हैं वो सही है। और IFSC कोड डालने के बाद अगर बैंक का नेम खुद से नहीं आ रहा है, मतलब आप जो IFSC कोड डाल रहे हैं वो गलत डाल रहे हैं। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर फिल कर लेना है। जैसे ही अकाउंट नंबर फिल करेंगे, फिर से आपसे मांगा जाएगा कन्फर्म अकाउंट नंबर, वही अकाउंट नंबर आपको फिर से फिल करना है। और अकाउंट वेरीफाइड लिख दिया यहाँ नीचे नीचे राइट साइड में, तो इसका मतलब है कि आपका जो दोनों अकाउंट नंबर है वो सही है। और अगर वेरीफाई नहीं लिखता है, मतलब दोनों मिसमैच है, तो रेड कलर का एरर आएगा। उसके बाद है रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय CO ओनली। कहने का मतलब है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए जो कि आपके अंचल से बनाया गया हो, तो इश्यूड बाय आपको कर लेना है। तो अभी जो भी करेंट 1-2 साल बैक से 2021, 2022 और 2023 का जो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा, सब में यही शुरू में आता है BRCCO। तो आपको इसको चूज़ कर लेना है, ये सिंगल ऑप्शन है। उसके बाद ईयर चूज करना है। आप जो है 2020 से लेकर के 2023 तक का डोमिसाइल दे सकते हैं, इससे पहले का यहाँ पे लेगा ही नहीं। उसके बाद वो चूज़ कर लेना है आपका जो भी ईयर हो। उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट जब देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जैसे सर्टिफिकेट लिखा होगा ऐसे BRCCO/2022 या फिर 23, जो भी आपका ईयर होगा, फिर स्लैश, उसके बाद भी 8 डिजिट का नंबर होगा या फिर जो भी है आपके सर्टिफिकेट पे, उसको फिल कर लेना है, ये नीचे वाले में इसमें। उसके बाद यहाँ पे इशू डेट आपको चूज़ कर लेना है कि किस डेट को आपका जो है सर्टिफिकेट इशू हुआ है। जैसे ही आप अपना इतना डिटेल फिल कर लेते हैं, उसके बाद XEZ3 जो भी आपको कैप्चा दिख रहा है, इंटर कोड पे क्लिक करना है और फाइनलाइज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे, आपने जो भी डिटेल अभी तक फिल किया है वो सभी डिटेल आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। उसके बाद सभी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप फाइनलाइज पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे सारा डिटेल दिख जाएगा। आपका जो भी डिटेल है आप एक बार बारीकी से इसका मिलान कर लेंगे। आपको इस डिटेल में अगर लगे कि किसी प्रकार का सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप बैक पे क्लिक करेंगे, फिर उसका सुधार करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि सभी डिटेल जो हमने फिल किया है वो सही है, तो फिर आपको यहाँ जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपको आपका रिसिप्ट दिख जाएगा। जैसा कि दिख रहा है, लिख रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और यहाँ नोटिफिकेशन है कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक पोर्टल पर पंजीकृत हो चुका है, कृपया विभागीय सत्यापन की प्रतीक्षा करें। जैसे ही ये सत्यापन हो जाएगा, आपको नंबर पे एक यूज़र ID और पासवर्ड दिया जाएगा, उसके माध्यम से लॉगिन करके इसके आगे का प्रोसेस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अभी वैसे विद्यार्थी का फॉर्म कैसे फिल करना है जिनका रिजल्ट 1/4/2021 से 31/10/2022 के बीच आया हो। अब हम जानेंगे कि इससे पहले जिन लोगों का रिजल्ट आया हो उसका फॉर्म कैसे फिल करना है। तो चलिए फिर से चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचते हैं, सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करना है और लिंक 2 पे क्लिक करना है। जैसे ही लिंक 2 पे क्लिक करेंगे, आपको ऐसा इंटरफेस दिखने लगेगा। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 25 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक जिनका भी रिजल्ट आया है वो यहाँ से फॉर्म फिल करेंगे। 25 अप्रैल 2018 से पहले जिनका भी रिजल्ट आया है उनके लिए यहाँ पे फॉर्म फिल करने का कोई ये नहीं दिया गया। तो आपको सबसे पहले चलना है पंजीकरण करने के लिए, यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप इसको खोलते हैं, स्टेप्स टू ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ पे बताया गया है कि क्या स्टेप्स है, क्या क्या चीज़ नेसेसरी है फॉर्म को फिल करने के लिए। तो एक बार आपको पढ़ लेना है, उसके बाद टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कह रहा है, आप पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, उसमें आप अपना नाम
फादर नेम, आप अपना कैटेगरी, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक चूज करेंगे। जैसे ही आप इतना कुछ कर लेते हैं उसके बाद आधार वेरिफिकेशन आपको करना है। आधार के अकॉर्डिंग नेम का स्पेलिंग, जेंडर, आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ चूज करके वेरीफाई आधार पे क्लिक करना है। अगर आप सारा डिटेल सही देते हैं तो आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। और डिटेल के अकॉर्डिंग आप अगर नेम, स्पेलिंग, DOB या आधार नंबर सही नहीं डालते हैं तो आपका आधार वेरीफाई नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे डीपली चेक करके डालना है, फिर आधार वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपना आधार वेरीफाई कर लेते हैं आपको यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन और ईमेल वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा। बारी बारी से दोनों टाइप करके जनरेट OTP करना है और OTP डाल करके वेरीफाई करना है। उसके बाद जैसे ही आप मोबाइल और ईमेल वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद आपसे आपका बैंक डिटेल मांगा जाएगा। बैंक डिटेल में सबसे पहले IFSC कोड आपको डालना है। IFSC कोड डालते ही अगर बैंक नेम आ गया, जो कि आप इसके राइट साइड में देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा दिया गया IFSC कोड सही है। और अगर नहीं आता है तो आपका IFSC कोड गलत है, आपको फिर से टाइप करना है। उसके बाद अकाउंट नंबर टाइप करना है। अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद आपको फिर से अकाउंट नंबर टाइप करना है। अगर दोनों अकाउंट नंबर मैच करते हैं तो लिखेगा अकाउंट वेरीफाई, और दोनों अगर मिसमैच कर गया तो अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, रेड कलर का एरर आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना है, जो कि आप 2020 से लेकर 2023 के बीच का दे सकते हैं। 2020 से पहले का आप नहीं दे सकते हैं, तो आपको चूज़ कर लेना है जो भी ईयर है। उसके बाद आपका रेसिडेंस का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे चूज़ कर लेना है। आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है ये चूज़ कर लेना है। फिर आपको अपने से एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद जो है कन्फर्म पासवर्ड से वही पासवर्ड आपको एक बार फिर से डालना है। फिर कैप्चा डाल करके रजिस्टर पे आप क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप इतना डिटेल फिल कर लेते हैं और रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका हो जाएगा, यहाँ पे एक बार आपका डिटेल दिखेगा, डिटेल मिलान कर लेना है। उसके बाद जो है एक यूज़र ID और पासवर्ड आपके नंबर पे गिरेगा। तो यूज़र ID तो पोर्टल के माध्यम से जाएगा और पासवर्ड वही रहेगा जो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। आप अपने से लगाएंगे पासवर्ड, वही पासवर्ड। फिर आपको उसको लॉगिन करके फिर से हम चलेंगे यहाँ होम पे, जो कि लेफ्ट साइड में आप सबसे ऊपर देख रहे हैं। और उसके नीचे जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है लॉगिन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो हम क्लिक करेंगे। और वही यूज़र ID और जो पासवर्ड जो आपने सेट किया है और यूज़र ID जो आपका गिरेगा अभी पोर्टल के माध्यम से, फिर कैप्चा डाल के लॉगिन करना है और आगे का फॉर्म फिल करना है। तो फ्रेंड्स इसके आगे का प्रोसेस जो है आप खुद से करेंगे। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इसके फुल प्रोसेस के बारे में यहाँ पे हम नहीं बता पाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर आप देख नहीं पाइएगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये आवेदन जो है आपको निश्चित रूप से 15/7/2023 से पहले कर लेना है। अगर बाद में डेट बढ़ाया जाएगा वो बात की बात है, आपको इसी पोर्टल के माध्यम से जानकारी मिलेगी कि डेट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। अगर कोई लोग 15 तक आवेदन नहीं कर पाएंगे तो फिर से आप पोर्टल पे आइएगा, चेक कीजिएगा कि इसका डेट बढ़ाया गया है या नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन चूँकि ये 2-3 बार पहले ही डेट बढ़ चुका है तो हो सकता है कि अब डेट नहीं बढ़े, तो आप 15 जुलाई तक आप अपना आवेदन कराना सुनिश्चित करेंगे अगर आपको स्कॉलरशिप का लाभ लेना है तो, अन्यथा कोई बात नहीं है। जाते जाते फ्रेंड्स एक और जानकारी मैं आप सबों को देना चाहूँगा कि ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है मेधासॉफ्ट। यहाँ से आप ये भी देख पाएंगे कि वैसे विद्यार्थी जो 2023 में 10th पास आउट हुए हैं उनको स्कॉलरशिप के लिए जो आवेदन करके 10,000 रुपये की राशि दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके लिए आवेदन शुरू हुआ है नहीं हुआ है। तो अब जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास प्रोत्साहन योजना, उसके नीचे आप देख रहे हैं अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2022। जैसे ही यहाँ पे 2023 का ऑप्शन आ जाएगा इसका मतलब है कि इसके लिए आवेदन शुरू हो गया है। और जब तक 2023 का यहाँ पे नहीं आता है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता है, तब तक आप इसके लिए फॉर्म फिल नहीं करेंगे किसी अदर साइट के माध्यम से। धन्यवाद।